सुजाक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मर्ज़ के बारे में बात करूँगी वो है सुजाक। आज मैं आपको बताऊँगी कि सुजाक क्या है और इसकी वजूहात, अलामात और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है, ताकि जो मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला है इनकी रहनुमाई हो सके और इन्हें मालूमात हासिल हो सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सुजाक क्या है। सुजाक एक बहुत ही तकलीफदा और मूजी मर्ज़ है। इस मर्ज़ से मरीज़ की अज़ू तनासन की पेशाब की नाली में पीप रसना शुरू हो जाती है। ये गुद्दी उजलाती, गर्म खुश्क तहरीक का मर्ज़ है। इस मर्ज़ में पेशाब की नाली में ज़ख्म हो जाता है, जिससे पीपदार रतूबत बहती रहती है। पुराना होने पर पीप तो कम हो जाती है, लेकिन पेशाब की नाली सोजिश की वजह से तंग हो जाती है, जिसे करखा पड़ना कहते हैं। पेशाब के वक्त दर्द होता है। पेशाब की नाली में जो गशा पाए जाते हैं, दरअसल जख्म इनमें होता है। जी नाज़रीन, मैं आपको सुजाक की अलामात के बारे में बताती हूँ। पेशाब में जलन होती है। मरीज़ पेशाब करने से घबराता है। बाज़ दफ़ा शुरू में खून आता है, लेकिन पीप बनने के बाद खून आना बंद हो जाता है। जिस्म में जलन और गर्मी का एहसास होता है। खून में जोश पैदा हो जाता है। दाने निकल आते हैं। पेशाब जर्द रंग का आता है। ख़वातीन में भी कुछ इसी तरह की अलामात पाई जाती हैं। खातून जिनसी अमल में तकलीफ महसूस करती हैं। अंदामे नहानी में आग महसूस होती है। बदबूदार रतूबत का इखराज होता है। कमर और पूरे जिस्म में दर्द होता है। जिस्म के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। ज्यादातर तमाम फाहिशा औरतें तवाइफें इस फेल में मुब्तला होती हैं। मर्द इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। इनके करीब जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। ऐसे लोगों के साथ करीबी मेल जोल रखना भी तबाही है। मजी और वदी के गदूद में सोजिश हो जाती है। इंतशार के वक्त इंतहाई शदीद दर्द होता है। खुशियों में सोजिश हो जाती है और दर्द भी होता है। अगर मर्द शिद्दत इख्तियार करे तो फिर बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनमें पेशाब में खून आना, आंखों में सुर्खी का पैदा होना, दिल के पर्दे में सोजिश की वजह से शदीद दर्द होना, नौज़ायदा बच्चे की आंख का माँ के सुजाकी जहर की वजह से ज़ाया हो जाना। नाज़रीन, मैं आपको सुजाक की वजूहात के बारे में बताती चलूँ। ये मर्ज आमतौर पर सुजाक ज़दा मर्द या औरत के साथ मुबाशरत करने से फैलता है। अज़ाए तनासर को साफ सुथरा ना रखने, सुजाक ज़दा मरीज़ के अंदरूनी पारचाजात मसलन तौलिए वगैरह के इस्तेमाल से भी सुजाक लाहक हो जाता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ सुजाक के असबाब के बारे में बताती हूँ। सुजाक के असबाब क्या हैं? अक्सर तो ये मर्ज फाहिशा औरतों के जमा करने से होता है। सलाने रहम की मरीज़ा से भी हो सकता है। इस मर्ज का बाइस एक खुर्दबीनी जरासूमा है, इसको गोनोकाकस कहते हैं, जो कि मरीज की पीप में पाया जाता है। कभी ये जरासीम खून में सरियत करता है। फोड़े फुंसियां जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसी हालत को गोनोकाकस इन्फेक्शन कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको सुजाक का हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। सुजाक का हर्बल तरीका इलाज क्या है? तमाम जिनसी अमराज बशमूल सुजाक के अमराज में तमाम पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है। ख़वातीन हज़रात ज़्यादा अहमियत कुदरती तरीका इलाज को देती हैं, क्योंकि अक्सर एलोपैथी की अद्वियात से ख़वातीन की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। ख़वातीन अपने जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों की रिसर्च के बाद इसका मुकम्मल और 100% कामयाब इलाज दरियाफ्त किया। ऐसे तमाम अफराद जो सुजाक में मुब्तला हैं, मैं इनसे कहूँगी कि आप मायूस न होना छोड़ दें और तासीर दवाखाना से सुजाक का मुकम्मल इलाज करवाकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरें। सुजाक से मुतासरा सैकड़ों मरीज हमारे इलाज से शिफायाब हो चुके हैं। तासीर दवाखाना से इलाज करवाने वाला मरीज कभी मायूस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर मर्ज की मुकम्मल तशखीस के बाद बेहतरीन इलाज किया जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको सुजाक से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताती हूँ और परहेज, और इस पर अमल करके आप इस मर्ज से बच सकते हैं। बिलाशुबा ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में मावन साबित होते हैं। सुजाक के मर्ज में मुब्तला मरीज को चाहिए वो तमाम तर गर्म, बादी, चटपटे, तेज मसालेजात वाली ग़िज़ाओं से और तली हुई एशिया से परहेज करें। तमाम ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। दूध और दही का बकसरत इस्तेमाल करें। बेराह रवी और बदकारियों से परहेज करें, ताकि दुनिया में जिस्मानी मुसाइब से महफूज रहें। सुजाक के मरीज के साथ मेल जोल रखने से परहेज करें। इसके कपड़े और रुमाल इस्तेमाल करने से भी परहेज करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी सुजाक फैलने का खदशा होता है। जी नाज़रीन,
आज का प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक और नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।